औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल-इमाम अस-सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यअरिफ़नी उनब्बिउहु बिहस्बी व नस्बी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। शब शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप सबको तस्लियत पेश करता हूँ और हम सब तस्लियत पेश करते हैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में। आपकी शहादत के सिलसिले से ये मजलिस है और इसीलिए आपकी ज़िंदगी से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम सज्जाद करबला से लेकर शहादत तक, अगर आप इमाम की ज़िंदगी को मुलाहिज़ा करें करबला से, तो पहला नुक्ता और पहली चीज़ वो है इमाम की बीमारी। ये बात मशहूर है और शिया और सुन्नी सभी मनाबे और मकातिल में ये बात है कि इमाम बीमार थे। मोहम्मद बिन साद ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम सज्जाद अपने बाबा के साथ करबला में थे और उनकी उम्र उस वक्त 23 साल थी, 23। और इमाम बाक़िर अपने बाबा के साथ थे और उनकी उम्र उस वक्त 3 या 4 साल थी। और इमाम सज्जाद उस वक्त बीमार थे, इसीलिए वो जिहाद में शिरकत न कर सके। अल्लाह ने उन्हें हिदायत के लिए बाकी रखा और इसलिए कि नस्ल रसूल ज़मीन पर बाकी रहे। ये दो वजह और रीज़न भी उन्होंने लिख दिए। हिदायत का इंतज़ाम और नस्ल रसूल से जो है वो ज़मीन खाली ना हो। तो इमाम सज्जाद बीमार थे करबला में। अब एक सवाल ये होता है कि ये बीमारी कब से शुरू हुई और कब तक चली। तो ये जो बीमारी है ये शब आशूर शुरू हुई है। अब इसका रीज़न क्या है, उसमें कई बातें हैं, मगर चूँकि कोई यकीनी बात नहीं है इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। बाज़ लोगों ने लिखा बुखार हुआ तब, बाज़ लोगों ने लिखा कि ज़रा लगी हाथ में उसकी वजह से। बहरहाल वजह कुछ भी हो, लेकिन जो बीमारी शुरू हुई वो शब आशूर जो है वो शुरू हुई। आप ख़ुद कहते हैं कि जब मेरे बाबा ने असहाब को बुलाया शब आशूर और उनसे कहा कि मैं चिराग बुझाए देता हूँ, तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, तो कहा मैं उस वक्त बीमार था, लेकिन मैंने भी चाहा कि अपने बाबा की बातें सुनूं, लिहाजा मैं अपने को खेमे के नज़दीक ले गया। बीमार था लेकिन अपने को खेमे के नज़दीक ले गया और मैंने अपने बाबा और तमाम सहाबा की बातों को सुना। तो इसका मतलब साफ़ हो गया कि आप शब आशूर बीमार थे। शब आशूर से ये बात जो हो गई। एक दूसरी जगह खुद आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने खेमे में था, फूफी उम्मे कुलसूम मेरी देखभाल कर रही थी कि मैंने देखा कि मेरे बाबा खेमे से निकले और जनाब जौन जो साहबियों में थे, ग़ुलाम थे जनाब अबू ज़र के, और फिर कैसे कैसे
कहते हैं कि वो अपने तलवार को तेज़ कर रहे थे, कहा मेरे बाबा उनके पास जाके बैठे और आपने कुछ अशार पढ़ना शुरू किए और उन अशार को बार बार पढ़ रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे। कहा मैं बाबा का मतलब समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आपकी बीमारी जो शुरू हुई वो शब आशूर ही शुरू हुई है, और ये इमाम का खुद कहना कि मैं बीमार था। रोज़े आशूर इमाम की शहादत से पहले भी आप बीमार थे, और यही तो हिकमत भी थी। रिवायतों में मिलता है कि जब इमाम अकेले हो गए, इमाम हुसैन, और आपने वो आवाज़ इस्तग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीस युगीसना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, ये जब आपने आवाज़ इस्तग़ासा बुलंद की तो औरतें जो है वो रोने लगी। इमाम सज्जाद बीमार थे, उनके खेमे में आवाज़ पहुंची, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप तलवार उठा सकें, इतना जिस्म कमज़ोर था। आप सहारा लेकर तलवार का दरवाजे पर आए, खेमे के दरवाजे पर आए, और जनाब उम्मे कुलसूम की निगाह पड़ी तो आपने पूछा बेटा कहाँ जाते हो? तो इमाम सज्जाद ने कहा अपने बाबा की मदद के लिए। आपने देखा नहीं वो पुकार रहे हैं। कहते हैं यही आवाज़ जो है वो इमाम हुसैन के कानों में पहुंची तो इमाम ने कहा बहन उम्मे कुलसूम, आप जनाब सैयद सज्जाद को अंदर ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीर आके लग जाए और ज़मीन नस्ल रसूल से खाली हो जाए। तो शब आशूर बीमार, इमाम की शहादत से पहले बीमार, इमाम की शहादत के बाद शाम गरीबा तक। हमीद इब्न मुस्लिम रावी है, वो ये कहता है कि मैं शिम्र के साथ जो है वो ख़याम की तरफ जा रहा था। का इमाम सज्जाद के ख़याम तक पहुँचे और वो बीमारी की हालत में अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे। शिम्र के साथ कुछ फौजी थे, उन्होंने कहा इसे भी कत्ल कर दें। तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कितने बेरहम हो, इसे भी कत्ल करोगे, ये तो बीमार है और फिर इसने जंग में भी शिरकत नहीं की है। तो कहा उन्होंने बीमार कत्ल तो नहीं किया लेकिन उनके नीचे से वो बिस्तर खींच लिया जिससे इमाम सज्जाद मुंह के बल जमीन पर आ गिरे। तो पहला नुक्ता जो इमाम सज्जाद की जिंदगी में है करबला से, वो है बीमारी। बीमारी शुरू कब हुई? लिहाजा ये जो कहते हैं ना बीमार करबला, बीमार करबला, तो ये जहन में रहना चाहिए कि वो बीमारी इससे पहले नहीं थी, इसके बाद नहीं थी। वो शब आशूर शुरू होती है, रोज़े आशूर रहती है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि बीमारी से जो कमज़ोरी पैदा हुई वो कई दिन तक चली। यानी बीमारी के बाद जो कमज़ोरी पैदा हुई आपके जिस्म में वो कई दिन तक चली। जैसा कि हिज़ाम असदी कहता है कि सन 61 हिजरी के मुहर्रम में मैं जब कूफे पहुंचा तो मैंने देखा कि औरतें रो रही हैं कूफे की, अपना सर और गिरेबान जो है वो फाड़ रही हैं और उसको सर और गिरेबान पे जो है वो मार रही हैं। तो मैंने देखा कि इमाम सज्जाद जो कि बहुत कमज़ोर हो चुके थे, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे आए और बड़ी आहिस्तगी से कहा, यानी बड़ी हल्की आवाज़ में कहा, अगर तुम हमें रो रहे हो, अगर तुम हम ही को रो रहे हो तो फिर हमें कत्ल किसने किया है? अगर तुम हम पे रो रहे हो तो फिर कत्ल हमें किसने किया है? तो एक नुक्ता ये जहन में डाल लीजिए कि इमाम सज्जाद की बीमारी शब आशूर से शुरू होती है, रोज़े आशूर तक रहती है। उसके बाद कमज़ोरी थी जो बीमारी से पैदा हुई, उसके बाद आप बीमार नहीं थे। दूसरा नुक्ता जो इमाम सज्जाद की ज़िंदगी में अहम है कि इमाम सज्जाद उसरा में शामिल थे, असीरों में शामिल थे। उसरा की तादाद कितनी है? 64 से लेकर 64 से लेकर 84 तक, 84 तक औरतों की तादाद तारीख में लिखी है। अब इसमें शायद बच्चियां भी हों, बच्चे भी हों, तो इतनी तादाद जो है वो उसरा की, मौरखी ने लिखा है कि औरतों की तादाद थी इतनी।
64 से लेकर 64 से लेकर 84 तक जो है वो तादाद और अदद जो है वो मिलता है। मर्दों की जो तादाद थी असीरों की, वो तादाद 12 से लेकर 14 तक थी, और उनमें मर्द जो है वो सैयद सज्जाद थे, इमाम थे। तो ये अब ये पूरा काफिले का आप इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 40 ऊंट लाए गए थे उनको जो है वो बिठाने के लिए। जाहिर सी बात है, चूंकि उसमें बच्चे, औरतें और मर्दों की तादाद 12 से लेकर 14 तक थी, और सबको रस्सियों से बांधा गया था, सबको, असीरों को सबको रस्सियों से बांधा गया था। और इमाम सज्जाद को जो आपने बताया कि कैसे बांधा गया था, आपने कहते हैं कि मुझे बेकजावा ऊंट के ऊपर बिठाया गया और मेरे गले में तोक डाला गया, रस्सियां जो है वो डाल दी गई, जंजीरें डाल दी गई, और हाथों को गर्दन से बांध दिया, हाथों को गर्दन से बांध दिया। और बात यहीं रुकी नहीं है, और कहा मेरे दोनों पांव को ऊंट के पेट से बांध दिया। ये कैफियत, इमाम ज़माना का एक जुमला है ज़ियारत नाहिया में, आपने कहा है कि सलाम हो उसके ऊपर कि जिसके गर्दन के गोश्त को जो है वो जंजीर खा गई, जंजीरें जिसके गर्दन के गोश्त को जो है वो खा गई। तो दूसरी चीज ये है जो जहन में रखने की है, एक बीमारी आपकी, दूसरी चीज आप ओसरा में थे और आपको इस कैफियत से लाया गया। तीसरी चीज जो आपकी जिंदगी में है, चूंकि हम जो बात कर रहे हैं इमाम की जिंदगी की, वो करबला से शहादत तक कर रहे हैं, कि आपको असीरों में लाया गया। और सबसे पहले जो है वो कूफे में आपकी गुफ्तगू है। कूफे में आपने 2 जगह गुफ्तगू की है। पहले आपने जो गुफ्तगू की कि जब आप लोग को कूफे के बाहर रोका गया और मुनादी से निदा कराई गई कि असीरों को लाया गया है, बागियों को लाया गया है, आओ देखो, मजमा उमड़ पड़ा, औरतें, बच्चे, मर्द सब जो है उमड़ पड़े कूफे के बाजार में। और कहते हैं कि इमाम जो है कि उस वक्त इमाम ने गुफ्तगू की, इमाम बाहर निकले और आपने कहा, इशारे से आपने खामोश किया लोगों को, और आपने कहा जो मुझे जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता है वो मुझे पहचान ले। और आपने वहां से अपना तारुफ कराना शुरू किया कि मैं वो हूं कि जिसके बाप को नहरे फुरात पर भूखा और प्यासा ज़िबाह किया गया। का मैं वो हूं कि जिसके बाबा का एहतराम नहीं किया गया, उनके माल को लूट लिया और उनकी औलाद को असीर बना लिया गया। मैं वो हूं कि जिसके बाबा को घेर कर ज़िबाह किया गया, घेर कर ज़िबाह किया गया। और फिर आपने कहा कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं है कूफे वालों, तुमने तो खत लिखे थे मेरे बाबा को, और उन खत में तुमने अहद पैमान किया था, बैत की थी उनकी, लेकिन जब वो आए तो तुमने वो बैत तोड़ दी, वो अहद पैमान तोड़ दिया, और बजाय इसके कि आप उनकी मदद करते, तुमने उनसे जंग की और उनको शहीद कर दिया। तुमने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है? रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? कहते हैं कि जब इमाम के जुमले यहां तक पहुंचे तो रोना पीटना जो है वो शुरू हो गया। कूफे के बाजार में लोग रोने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, ये हमने क्या कर दिया, हाय हम तो बर्बाद हो गए और हमें पता भी नहीं चला। तो एक मर्तबा इमाम ने फिर जो है वो पलट के कहा कि जो मेरी नसीहत को कबूल करेगा खुदा उसे बख्श देगा और उसके ऊपर अमल भी करेगा। तो लोगों में से आवाजें आना शुरू हो गई, हम आपकी इताअत करते हैं, आप जो कहेंगे मानेंगे, आप जिससे सुलह को कहेंगे सुलह करेंगे, आप जिससे जंग को कहेंगे जंग करेंगे। यह सुनना था कि इमाम ने फौरन पलट के कहा, मैं तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं, तुमने मेरे आबा अजदाद के साथ भी यही किया है, मैं तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूं। तुम्ही ने तो बुलाया था मेरे बाबा को, तुम्ही ने तो उनके साथ जो है वो धोखा किया, तुम्ही ने जो है वो बैत तोड़ी है। और बस आपने एक जुमला कहा फिर उसका, बस तुम इतना काम करो, ना हमारी मुआफ़क़त करो और ना हमारी मुखालिफत करो, बस इतना करो, ना हमारी मुआफ़क़त करो और ना हमारी मुखालिफत करो। अब आप समझ सकते हैं कि जुमला जो है वो दिल की किस उससे जो है वो बाहर निकला होगा इमाम। तो एक तो इमाम की जो गुफ्तगू है वो ये है कूफे के अंदर, दूसरी गुफ्तगू जो इमाम की है वो
इब्ने ज़ियाद के दरबार में है। कहते हैं कि जब काफिला जो है वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा और उसकी नजर जो है वो इमाम सज्जाद के ऊपर पड़ी तो वो ताज्जुब कर गया। इब्ने ज़ियाद ताज्जुब किस बात पे हुआ? उसे ताज्जुब इस बात पे हुआ कि उसने तो सारे मर्दों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, ये कैसे जिंदा है? तो एक मर्तबा उसने ताज्जुब से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपने कहा अली इब्नुल हुसैन। उसने कहा अली को तो अल्लाह ने करबला में मार दिया। अली को तो आपने फौरन पलट के कहा मेरा एक और भाई था जिसका नाम अली था, यानी जनाब अली अकबर की तरफ इशारा है। मेरा एक और भाई था जिसका नाम अली था, उसे लोगों ने कत्ल किया। देखें आप, उसने कहा था कि तुम्हारा एक भाई था, यानी कि अली को तो अल्लाह ने मार दिया। इमाम ने जुमले पलटे, कहा नहीं, अल्लाह ने नहीं, लोगों ने मार दिया। और आपने फिर आयत पढ़ी, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस, अल्लाह जो है वो रूह निकालता है, जब तक अल्लाह इजाजत नहीं देता उस वक्त तक मौत नहीं आती। यानी तबई मौत जो आती है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर कोई किसी को कत्ल करता और मारता है तो वो मारने वाला कहा जाएगा, कातिल उसको जो है वो कहा जाएगा। उसने इमाम के जुमले सुने तो उसकी जुर्रत इमाम की देखा तो वो एकदम गुस्से हो गया और उसने कहा इन्हें अभी कत्ल करो। कहते हैं जैसे ही उसने कहा कि कत्ल करो, वैसे ही शहजादी आगे बढ़ी और शहजादी ने कहा कि तेरा अब भी मन नहीं भरा, इतना खून बहाने के बाद अब भी तेरा मन नहीं भरा, और अगर तू इन्हें कत्ल करना चाहता है तो इनके साथ मुझे भी कत्ल कर, इन्हें कत्ल करना है तो मुझे भी कत्ल। एक मरतबा इमाम सज्जाद ने कहा फूफी जान आप जरा ठहरिए, आप रुकिए, और आपने आंखों में आंखें डाल के कहा अतुहद्दिदुनी बिल कत्ल, तू मुझे कत्ल से डराता है? कत्ल होना हमारी आदत है, शहादत हमारा फख्र है। कत्ल होना हमारी आदत है, अल कत्ल लना आदा, कत्ल हमारी आदत है कत्ल होना, और शहादत हमारा इफ्तिखार है। कहते हैं कि जैसे इमाम ने ये जुमले के आंखों में आगे डालकर, और अब उसके पास कोई चारा ना बचा, बस उसने फौरन हुक्म दिया मस्जिद कूफा के पास एक बड़ा सा घर था, कहा इन्हें जो है वहां ले जाके छोड़ दिया जाए, वहां जो है रख दिया जाए। तो इमाम सज्जाद की जिंदगी का तीसरा पहलू कूफा, कूफे में आपकी 2 गुफ्तगू। उसके बाद शाम का सफर शुरू होता है इमाम का। शाम में पहले, अभी जैसे जैसे शाम से नजदीक होते हैं, पहले सफा नामी एक जगह पर पहुंचे। कहते हैं कि बारिश हो गई, 3 दिन के लिए काफिले को रोक दिया गया, चूंकि बारिश हो गई थी, आगे नहीं बढ़ रहा था। वहां सुहेल बिन साइद असदी साहबी रसूल थे, उनका बेटा मौजूद था। उसे पता चला कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया और ओसरा को इधर जो है वो लाया गया है, तो वो लोगों के दरमियान में आया और उसने रसूल की हदीसें बयान करना शुरू की जो इमाम हुसैन के बारे में थी, ताकि लोग उनसे अच्छा बर्ताव करें। और फिर यह काफिला आगे बढ़ा, बालबक पहुंचा। बालबक को अभी देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ था पिछले साल, पहली मर्तबा बालबक, और वहां वो सरे हुसैन की वो जगह भी बयान की है और रखी है। बालबक कहते हैं कि जब बालबक पहुंचे तो 6 फरसख तक या 6 किलोमीटर कह लीजिए, वहां के लोग नाचते गाते ढोल बजाते हुए खुशियां मनाते हुए बाहर निकले इस्तकबाल के लिए। बालबक के लोग उस जमाने में, चूंकि जैसे जैसे शाम से नजदीक हो रहा था काफिला, वैसे वैसे वहां के लोग अहले बैत से दूर थे, चूंकि किसी मौर्रिख को या मुहद्दिस को हक नहीं था कि अली के फजाइल बयान कर सके। उन्हीं मुहद्दिसीन और मौर्रिखीन को इजाजत मिलती थी जो बनी उमैया की हिमायत में हदीसें गढ़े। और फिर काफिला जब किसी शहर में पहुंचता था तो उससे पहले वहां ऐलान किया जाता था कि खारजी आ रहे हैं, खारजी आ रहे हैं, बागी आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ इन्होंने खुरूज किया था, इन्हें इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया है, उनकी औरतों और बच्चों को असीर बना के लाया जा रहा। तो 6 फरसख बाहर तक ये लोग आए हैं ढोल और तमाशे बजाते हुए। बड़ा दर्दनाक मंजर रहा होगा, एक तरफ बेवाए हैं, यतीम है, गमजदा है, और दूसरी तरफ कुछ। इसीलिए वो जुमला है कि शहजादी ने बद्दुआ की, शहजादी ने बद्दुआ की, खुदा तुम्हें कभी आबाद ना करे।
और फिर आपने एक जुमला दूसरा कहा, खुदा तुम्हारे ऊपर ऐसे हाकिमों को मुसल्लत करे जो तुम पर कभी रहम ना करें। और कहते हैं कि इमाम सज्जाद ने भी यहां गुफ्तगू की, आपने भी अपने हाथों को उठाया और कहा, काश मैं जानता हमारी ये मुसीबत के वक्त कब तक चलेंगे, इतनी मुसीबतें थी, काश मैं जानता कि ये मुसीबतों के वक्त कब तक चलेंगे। हमें बेकजावा ऊंटों पर बिठाया गया है और ये लोग आरामदेह सवारी के ऊपर बैठे हैं। हमें इस तरीके से असीर किया गया है जैसे दैलम के गुलामों को असीर किया जाता है। काम इस तरीके से असीर करके ले जाया जा रहा है। और कहा, तुम कैसे गाफिल हो, तुमने रसूल की मेहनत को जाया कर दिया है और तुमने गुमराही के रास्ते को पकड़ लिया है। तो ये काफिला सफा से गुजरा, बालबक से गुजरा और शाम के नजदीक होने लगा दमिश्क के। जैसे जैसे दमिश्क से नजदीक होता जाता था मुसीबतें बढ़ती चली जाती थी। चूंकि दमिश्क दुश्मनाने अहले बैत का शहर था। आप सोच सकते हैं जिस कूफे में यह हाल रहा हो उस दमिश्क का क्या हाल रहा होगा। कहते हैं कि 12 घंटे जो है वो बाबू साह पे ठहराया गया। सुबह पहुंच गए थे लोग सुबह के वक्त, और मगरिब तक जो है वो कहते हैं कि बाबू साह पे जो है वो रोका रहा। 12 घंटे जो है रोका रहा। जो लोग सीरिया गए हैं वो जानते हैं कि बाबू साह से दरबार जो है वो कहीं नहीं है, बस एक बाजारी का फासला है। 12 घंटे तक जीनत होती रही, सजाते रहे। कहते हैं कि दैलम बिन उमर कहता है मैं उस वक्त शाम में था जब उसरा का काफिला जो है वो शाम में दाखिल हुआ। का उन्हें चारों तरफ घुमाया जा रहा था, का उन्हें मस्जिद शाम में जो है उसके नजदीक लेके जाया गया और वहां उन्हें कुछ देर के लिए ठहराया गया। कहते कि जब यह काफिला कुछ देर के लिए वहां ठहरा तो एक शामी बूढ़ा आगे बढ़ा और ढूंढता चला कि इस काफिले का सरदार कौन है। इस काफिले में मर्दों में तो एक ही मर्द था। अभी मैंने कहा कि 12 से 14 लोग थे जिनमें मर्द जो है वो सिर्फ सैयद सज्जाद थे। कहते हैं कि वो बूढ़ा सरदार को ढूंढता हुआ चला, काफिले का सरदार कौन है। सैयद सज्जाद के पास पहुंचा और एक मर्तबा चेहरे को देख के कहता है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इन लोग को कत्ल किया, इनकी औरतों को जो है वो असीर बनाया, अमीरुल मोमिनीन यजीद को फतह दी, उसे जो है वो कामयाब किया। खुदाया तेरा शुक्र कि तूने लोगों को इनके शर से बचाया। मैं ये बातें इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप समझें करबला को, आप समझे तारीख को। कहता है वो ये कहता रहा और हम सुनते रहे। जिनकी वजह से इज्जत मिली हो, जिनकी वजह से कुरान नाजिल हुआ हो, जिनके घर में फरिश्ते आते थे, और उसको मुखातब करके कहता है। कहते कि इमाम सज्जाद सुनते रहे ताकि जो बोलना हो बोल ले। जब वो बोल चुका तो इमाम सज्जाद ने कहा, मैंने तेरी बातें सुनी, तू मेरी बात सुनने को तैयार है? उसने कहा हाँ। कहिए। कहा तूने कभी कुरान पढ़ा है? कहा हाँ, क्यों नहीं, कुरान पढ़ा है। कहा क्या तूने उसमें ये आयत पढ़ी है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुझे अपनी रिसालत के अज्र के बाद में कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो। कहां पढ़ी है? क्या तुम जानते हो कुर्बा कौन है जिनकी मोहब्बत मांगी गई है? कहा वो हम है। आपने कहा तूने ये आयत पढ़ी है, वाह तेजल कुर्बा हक़्क़हू, ऐ मेरे रसूल जो आपके कुर्बा का हक है वो उन्हें दे दीजिए, जिसकी बुनियाद पर रसूल ने फिदक दिया था शहजादी को। तूने आयत पढ़ी है? कहां पढ़ी है? कहा हम है वो, हम है वो कुर्बा रसूल के। तूने आयत पढ़ी है फ़इन्ना लिल्लाहि खुमसहू वलिर्रसूल वलिदिल कुर्बा, खुम्स जो है रसूल के लिए है और जिल कुर्बा के लिए है। तुम जानते हो वो जिल कुर्बा कौन है? हम है वो जिल कुर्बा। क्या तूने आयत पढ़ी है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा? कहां पढ़ी है? क्या तुम जानते हो अहले बैत कौन है? हम है वो अहले बैत। कहां है? तो फिर जो हमें बताया गया वो सब झूठ है, हमें जो बताया गया वो सब झूठ है। और उसने 3 मरतबा कहा परवरदिगार मैं तुझसे तौबा करता हूं, परवरदिगार मैं तौबा करता हूं। 3 मरतबा कहा कि मैं तौबा मांगता हूं।
और फिर उसने कहा मैं कातिले हुसैन से बरात करता हूं, मैं कातिलाने हुसैन से बरात करता हूं। और बाज़ रिवायतों में लिखा है कि उसके बाद उसने जो है वो बाकायदा जो है वो फिर से शहादतैन पढ़ी और जो है वो इस्लाम को इस नए सिरे से जो है कबूल किया, यानी आपकी इमामत को कबूल किया। तो जब आपको कूफे शाम में ले जाया जा रहा तो हालात ये हैं, इस तरह आके लोग जो है वो जसारत करते हैं। तलहा का बेटा इब्राहिम वो ये कहता है कि मैं कूफे में था, मैं शाम में था जब ये काफिला वहां पहुंचा। वो इमाम सज्जाद के पास गया और उसने कहा बताओ कौन कामयाब है। ये इशारा था जंगे जमल की तरफ जब उसका बाप कत्ल किया गया था तलहा, तो इशारा था उसकी तरफ कि अब बताओ कौन कामयाब है। कहते हैं कि इमाम ने पलट के कहा कि जब नमाज पढ़ना ना और उससे पहले अजान कहो और जब शहादतैन पे पहुंचना तो समझ लेना कौन कामयाब है। इसलिए कि हमारी पहले जंगे भी जो इससे पहले जंगे थी वो भी इस्लाम के लिए थी और हमारी ये जो कुर्बानी है ये भी इस्लाम के लिए है। अगर तुझे देखना है कि कौन कामयाब है तो अजान से नमाज से पहले की अजान व अकामत में शहादतैन पे ठहर जाना। और अब कहते हैं कि ये काफिला निकला, अभी आपने मरसे में सुना कैसे हालात से गुजरा, आग डाली गई और क्या और क्या। और कहते हैं कि अब यजीद के दरबार में जाने की नौबत आ गई और अब कहा गया कि नहीं दरबार को सजाया जाए, अहले बैत को जलील और हकीर करके लाया जाए। कैसे जलील और हकीर किया जाए? यजीद ने हुक्म दिया सबको रस्सियों में बांध दिया जाए और सैयद सज्जाद को खास तौर से तोके खारदार और सब तंजीरों में बुरी तरह जकड़ गए, कहा ऐसे लाया जाए। मजमा सजा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। तो कहते हैं कि इसी तरह जैसे यजीद ने कहा था ये काफिला दाखिल हुआ और सैयद सज्जाद इस हाल में अंदर दाखिल हुए। जैसे इमाम इस अंदर हाल में दाखिल हुआ आपने फौरन यजीद को देखा और यजीद पे जैसे ही निगाह पड़ी आपने फौरन कहा यजीद अगर रसूल हमें इस हाल में देख लें तो तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। अजीजों ये इमाम है, ये एहसासाती जुमला नहीं है, इमाम है। यजीद अगर हमें रसूल इस हाल में देख ले तो तेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे। इमाम ने जुमला कहा, मैसेज लोगों के कानों तक पहुंचा है। असीरों में कोई रसूल का रिश्तेदार भी है, समझ रहे आप। ऐसे हालात में ऐसे जुमले फौरन लोगों के कानों में, अरे भाई ये असीरों में कोई रसूल का रिश्तेदार भी है क्या, कि अगर रसूल देख लेंगे तो तेरे साथ क्या करेंगे। यजीद मामला परख गया, उसने फौरन कहा कि अच्छा जंजीरें उतार दी जाए इमाम सज्जाद की। और फिर सर इमाम को सामने रखकर उसने हसीन बिन हमाम का एक शेर पढ़ा यजीद ने, और उसने कहा कि तलवारें कभी कुछ मोहतरम लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन क्या करें चूंकि उन्होंने कीना और हसद किया इसलिए उन्हें कत्ल किया गया। जैसे ही उसने ये शेर पढ़ा फौरन इमाम ने कहा शेर क्यों पढ़ता है, कुरान मजीद की आयत पढ़। वमा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ व फी अनफुसिकुम, जो भी मुसीबत जमीन में और तुम्हारे नफ्सों में आती है वो पहले से अल्लाह ने किताब में लिख दी है, वो पहले से अल्लाह ने किताब में लिख दी है। तो उसने फौरन पलट के कहा इसके अलावा भी एक आयत है वो पढ़िए, वो आपके बाप के लिए है। वमा असाबा मिन मुसीबतिन, कि जो भी मुसीबत आती है वो खुद इंसान के किए हुए की वजह से होती है। और फौरन उसने पलट के कहा तुम्हारे बाबा ने हमारे से कते रहम किया, हुकूमत के लिए हमारा मुकाबला किया, और देखो अल्लाह ने उनके साथ क्या किया। इमाम ने फिर पलट के वही आयत पढ़ी कि जो भी होता है वो अल्लाह के यहां लिखा हुआ है। उसने फिर पलट के वही आयत पढ़ी। और एक मर्तबा इमाम थोड़ा सा आगे बढ़े, यजीद के पास पहुंचे और यजीद से कहा कि तू सोचता है, ये उम्मीद मत रखना तू एहतराम करेगा, तू जो है वो बेहतरामी करेगा, हम तेरा एहतराम करेंगे, तू हमें जलील करेगा और हम तुम्हें सर आंखों पे बिठाएंगे। और एक मर्तबा इमाम ने चंद जुमले इस तरह के कहे कि अब यजीद के हालत जो बिगड़ी। उसने फौरन फिर वही जुमले कहे कि तुम्हारे बाबा ने कते रहम किया, उन्होंने हुकूमत के लिए हमारा मुकाबला किया। जब इमाम ने कई मर्तबा ये जुमले सुन लिए तो इमाम ने पलट के कहा तू तब पैदा भी नहीं हुआ था जब से हुकूमत और नबूवत हमारे खानदान में है।
तू तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, जब से हुकूमत और नबूवत हमारे खानदान में है, जंगे खैबर हो, जंगे खंदक हो, जंगे बद्र हो, सब में परचम रसूल मेरे बाबा के हाथ में रहा है। तू कहता है हुकूमत के लिए कोई सी भी जंग हो, रसूल का परचम मेरे बाबा के हाथ में रहा है। और अब यजीद ने मामला पलटते हुए देखा, फौरन खतीब से कहा मिंबर पे जाओ और हुसैन और उनके बाबा को बुरा कहो। खतीब उठा, दरबारी खतीब उठा, मिंबर पे गया, उसने इमाम हुसैन और इमाम अली को बुरा कहा। और जब वो कह चुका, नीचे उतरा, इमाम ने खतीब को देख के कहा, खुदा तेरा तुझे जहन्नम में जगह दे। कहा तूने मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज कर दिया, तूने मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज कर दिया। और एक मरतबा आपने कहा मुझे भी तो इजाजत दे कि मैं मिंबर पे जाऊं। और अब उसने थोड़ा टाल मटोल की तो जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि इजाजत क्यों नहीं देता यजीद। खैर उसने इजाजत दी और इमाम मिंबर पे आए और आपने पलट के कहा उस वक्त, ऐ अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? अना इब्न जमजम, मैं जमजम का बेटा हूं, मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं। और फिर आपने पलट के कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूं, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूं, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। यही तो छुपाया गया था ना लोगों से। इमाम ने अपना तारुफ कराया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूं, अली मुर्तज़ा का बेटा हूं, फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। जैसे ही लोगों ने सुना अजीब सी हलचल मचने लगी। हमें बताया गया क्या गया है, ये है कौन? और अब जैसे ही उसने ये हालात देखे, फौरन मुअज्जिन से कहा कि अजान कहो। और मुअज्जिन ने अजान कहना शुरू की। और जब वो शहादतैन पे पहुंचा तो इमाम ने कहा ठहर, यजीद बता तेरे बाप को दादा का नाम है, तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का? अगर तू कहता है कि तेरे नाना का नाम है तो तू झूठा है, और अगर मेरे नाना का नाम है तो ये बता इन्हें किस जुर्म में शहीद किया? ये बता कि इन्हें किस जुर्म में शहीद किया, इनकी खता क्या थी, इनकी गलती क्या थी? हालात बिगड़ने लगे। दरबार के सबसे पहले मुअज्जिन यजीद के पास आया जिसने अजान कही थी। और एक मरतबा यजीद को मुखातब करके कहा, यजीद अगर तुझे पता था ये फर्जंद रसूल है तो फिर कत्ल क्यों किया? यजीद अगर तुझे पता था ये फर्जंद रसूल है तो कत्ल क्यों किया? यहूदी आलिम बैठा हुआ था, अरे ये हुसैन फर्जंद रसूल है, कल तुम मोहम्मद से जुदा हुए, आज उनके बेटे को कत्ल कर दिया। रोम का सफीर बैठा हुआ था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? आवाजें उठने लगी। यजीद ने हुक्म दिया सफीर रोम की गर्दन उड़ा दी जाए ताकि आवाजें दब जाएं, मगर अजीजों आवाजें दबने का नाम नहीं लेती थी। और एक नतीजा यह हुआ कि यजीद को मजमे आम में खुतबा देना पड़ा और कहा कि हुसैन को मैंने कत्ल नहीं किया है, हुसैन को इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया है, मैं उसे सजा दूंगा। हालात यहां तक पहुंचे और फिर वो ज्यादा दिनों रख नहीं पाया, इमाम को बुलवाया और कहा कि अपनी चाहत बताइए। आपने कहा मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे बाबा के सर की ज़ियारत करा दे। उसने कहा यह मंजूर नहीं, मेरी पहली ख्वाहिश है मेरे बाबा की सर की ज़ियारत करा दे। कहा ये मुझे मंजूर नहीं। कहा मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है कि हमारा जो माल लूटा है वो वापस कर। क्या था माल में? शहजादी सकीना के 2 बूंदे गोशवारे, अली असगर के जले हुए झूले की कुछ लकड़ियां, शहजादी सकीना उम्मे कुलसूम की चादरें, इमाम की उंगली से निकाली हुई अंगूठी। यही तो सामान था ना, और क्या सामान था? हमारा सामान। उसने कहा जो सामान है वो सामान दे दिया जाएगा, जो सामान नहीं होगा मैं उसका बदल दूंगा, उसका एवज दूंगा। फिर इमाम ने तीसरी बात कही, ए यजीद अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो एक अमीन आदमी मुझे बता कि जो मेरे खानवादे को मदीना पहुंचा दे। एक मतलब यजीद ने कहा नहीं, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा।
और अजीज़ों उसके बाद इमाम को इजाज़त मिली, 3 दिन मदीने में रहे, 3 दिन जो है वो शाम में रहे और आपने सोगवारी मनाई। और आइए मैं मदीने तक आता हूं। इमाम करबला से होते हुए मदीना आए, चूंकि मुझे शहादत तक जाना है। मदीना आए, मदीने के बाहर इमाम ने कहा रुको, बशीर बिन जज़लम को बुलाया। और बाज़ लोगों ने लिखा है ये मुलाकात के लिए आया था, ये आ रहा था काफिला में, इमाम से मुलाकात हो गई। इमाम ने कहा बशीर तेरा बाप शायर था, तू भी शेर कहता है? कहा तो फिर अहले मदीना को जाके खबर कर दे, लुटा हुआ काफिला है। या अहले यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा, ए अहले मदीना, मदीना रहने की जगह नहीं रहा। कहते कि इसने अशार पढ़ना शुरू किए, अहले मदीना रोते पीटते बाहर निकले जहां इमाम सज्जाद थे। और इमाम सज्जाद ने वहां मौका मुनासिब समझा और पूरी दास्ताने करबला को जो है वो लोगों के सामने बयान किया। और अजीजों फिर तो जब आप मदीने में दाखिल हुए हैं तो 35 साल आपने रोते रोते गुजारे हैं। बुक्काइन, 5 बड़े रोने वालों में इमाम सज्जाद का नाम है। बुक्काइन, पानी आया तो रोए, खाना आया तो रोए, बाजार से गुजरे तो रोए, कस्साब को जो है वो बकरे को ज़बह करते हुए देखा तो रोए, पानी पिला लिया, पिला लिया। हम मुसलमान हैं, हम हैवान को ज़बह करने से पहले पानी पिलाते हैं। करबला का रुक कर वो भी तो अपने को मुसलमान कहते थे, मगर मेरे बाबा को प्यासा ज़बह कर डाला। मेरे बाबा को प्यासा ज़बह कर डाला, वो भी तो अपने को मुसलमान कहते थे। और आइए बस आखिरी बात, वह इमाम की शहादत। मैं आपको करबला से शहादत तक लाया। शहादत इमाम की, अगरचे तारीख तो यही है, शब शहादत है, 25 मुहर्रम आपकी शहादत की तारीख है, मगर इमाम तो इस दरमियान न जाने कितनी मर्तबा कत्ल हुए। इमाम तो न जाने कितनी मर्तबा कत्ल हुए। यकीनन वो बेटा उस वक्त कत्ल ही हुआ होगा कि जिसके बाप का जनाजा उसके सामने जो है वो बेगौरो बेकफन पड़ा हो और वो उसको कफन भी ना दे सकता हो, इतना मजबूर हो। एक बेटे के लिए इससे बड़ी मजलूमियत क्या होगी? ये उसके लिए मरना ही है, ये उसके लिए कत्ल होना ही है। सैयद सज्जाद उस वक्त भी कत्ल हुए होंगे जब सकीना के कानों से गोहर छीने गए थे। किसी ने पूछा था सैयद सज्जाद से, आका सुना गोहर टेढ़े नहीं हुए थे गोशवारे? का नहीं, गोशवारे तो टेढ़े नहीं हुए थे, मगर आज सकीना का कान जो है वो छिद गया था और सकीना का जिस्म जो है वो खून से जो है वो लथपथ हो गया था। शहजादी जो है, सैयद सज्जाद तो उस वक्त कत्ल हो गए थे। सैयद सज्जाद कूफे में कई बार कत्ल हुए, सैयद सज्जाद शाम में कई बार कत्ल हुए। इसीलिए तो जब कोई कहता था आका कितना रोएंगे, का इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक बेटा आंखों से ओझल हुआ था, उन्हें यकीन नहीं था कि वो मर गए हैं, फिर भी इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई थी। अरे मेरे सामने मेरे 14 अजीजों का सर जो है वो कलम किया गया, 14 अजीजों को ज़िबा किया गया, मैंने खुद देखा है। कैसे न रोऊं? तो सैयद सज्जाद कई मर्तबा कत्ल हुए। आका ऐसी सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है? तो आपने फौरन पलट के कहा था अशाम अशाम अशाम। अरे शाम की मुसीबत से बड़ी मुसीबत कौन सी होगी? तो अजीजों सैयद सज्जाद तो कई मर्तबा कत्ल हुए हैं। ये तो यकीनन आपकी फिजिकली तारीख है कि जिसमें इमाम जो है वो शहीद हुए हैं। अजीजों जब 25 मुहर्रम आई है और इमाम का आखिर वक्त आया है और इमाम इस दुनिया से गए हैं, तो इमाम बाकिर ने आपको गुस्ल कफन दिया। लेकिन इमाम को किसी ने रोते हुए देखा तो पूछा आका क्यों रोते हैं? कहा मेरे बाप की पुश्त के ऊपर जो है वो निशान थे,
तो किसी ने पलट के पूछा, आका ये किस चीज के निशान थे? आपने कहा, अरे ये उन दुर्रों के निशान थे जो कूफा में खाए थे, ये उन दुर्रों के निशान थे जो सैयद सज्जाद ने शाम में खाए थे। इसलिए कि जब भी कुछ होता था, शिम्र आगे बढ़ता था, सैयद सज्जाद को दुर्रे लगाता था। अल्लाह अल्लाह, इमाम बाकर ने गुस्लो कफन दिया और गुस्लो कफन देने के बाद बकी की तरफ दफनाने के लिए चले। मेरा दिल कहता है रूह सैयद सज्जाद करबला की तरफ मुतवज्जे हुई होगी। बाबा, अरे मुझे गुस्लो कफन मिल गया, लेकिन बाबा मुझे माफ करना, मैं आपको गुस्लो कफन न दे सका चूंकि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे पास कफन के लिए कपड़ा न था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बक़ज़ाहि मातम हुसैन।